गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम संतोष कुमार है। इस चैनल का नाम है यूनिक लर्न यूपी 45। इस चैनल पर हम जो है एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं, जिसमें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान को कवर किया है आसान भाषा में, जो बुक में थोड़ा टिपिकल दिया हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। थोड़ा बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, नहीं तो टाइम बहुत ही कम रहता है। तो आइए देखते, थोड़ा लंबा है जो लिखा हुआ है, आप सामने आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। हमने जो है पीछे अनुच्छेद 1 और 2 पढ़ा, भाग 1 का, जिसमें आपके 4 अनुच्छेद हैं। 2 हमने कवर कर लिए हैं आसान भाषा में, तीसरा शुरू कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन, ये इसका टॉपिक है। यानी जो भारत के अंदर राज्य हैं उसके क्षेत्र नाम और अलगाव करने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 3 के तहत होती है। कौन करता है? संसद। कैसे? विधि यानी विधेयक बना के। आइए देखते हैं का वाला क्या दिया हुआ है। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को बनाना। जैसे हैदराबाद एक राज्य था जिससे अलग किया गया तेलंगाना कब? 2014 में। यूपी से उत्तराखंड अलग किया गया सन 2000 में। बिहार से झारखंड अलग किया सन 2000 में। जम्मू कश्मीर से लेह अलग किया गया 2019 में। वह चाहे आपका केंद्र शासित प्रदेश हो और चाहे आपका राज्य हो, उनमें जो भी जो है क्षेत्र 2 से अधिक बनाए जा रहे हैं या उसके नाम में परिवर्तन किया जा रहा है, वे सारे जो अनुच्छेद 3 के तहत संसद के विधि द्वारा होता है। इसमें क्या दिया हुआ है? या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण करना। कहने का मतलब वही है, एक नया राज्य बनाना। जरूरी नहीं को बराबर हो, छोटा बड़ा भी हो सकता है। अगला खंड देखते हैं। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, यानी क्षेत्र में बढ़ोतरी, यानी कोई भी जो है 2 राज्य निकालने के बाद उसमें से कोई एक राज्य बड़ा बन सकता है, कोई एक छोटा बन सकता है, दिक्कत नहीं है उसमें। अब किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, यानी किसी राज्य के क्षेत्र को कम भी कर सकती है। आराम से देखेंगे। घा वाला, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। सीमाओं यानी जो बॉर्डर होते हैं उसका अंतिम हिस्सा, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अंगा, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, जैसे वही है कि जब अलग करेंगे राज्य को तो उसका नया नाम रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ही नाम से नहीं चलेगा। ये आपके 5 खंड दिए हुए हैं जो संसद आपका इसके ऊपर कानून बना के, यानी विधि के अनुसार कानून बना के, विधेयक पारित करवा के और जो है इसको वह लागू कर सकती है। अब इसमें क्या दिया हुआ, थोड़ा पढ़ लेते जल्दी। परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में किसी क्षेत्र सीमाओं के नाम पर पड़ता है, यानी जैसे पहले से कोई नाम है उसके क्षेत्र में कोई फ़र्क पड़ता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो वह जो है राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना जो विधेयक लगाया गया है, वहाँ जब तक उस राज्य की विधानमंडल, जैसे कि हम जानते हैं कि केंद्र में संसद होता है और राज्यों में विधानमंडल होता है, तो वही दिया हुआ है। विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर, यानी वह कुछ समय लेगी किससे? राष्ट्रपति से, उसके भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए, यानी जो उनके आपस में समझौता किया हुआ हो, विनिर्दिष्ट किया जाए, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, या कोई ऐसी अवधि जो उन्होंने आपस में बात करके तय की हो। या ऐसी अतिरिक्त अवधि के, या इससे अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, जो राष्ट्रपति के द्वारा तय किए जाए।
प्रकट किए जाने के लिए अनुज्ञात, इसमें दिया हुआ है ये अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं होगी, यानी जो दिया गया समय है वह जब तक समाप्त नहीं हो जाता संसद के किसी सदन में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। यानी जब भी जो है किसी राज्य क्षेत्र को अलग करके दूसरा राज्य क्षेत्र बनाया जाए, अगर उसके नाम को लेके पहले से किसी और राज्य के नाम पर पड़ता है तो उसके लिए वहाँ के विधानमंडल द्वारा राष्ट्रपति की सिफारिश पे जब तक उस विधानमंडल यानी उस राज्य द्वारा और राष्ट्रपति से जो बताया गया है समय, जब तक वह एक टाइम पीरियड के अनुसार समाप्त ना हो जाए तब तक वह विधेयक संसद में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। तो यह प्रक्रिया है। और बाकी जो इसमें दिया हुआ है स्पष्टीकरण, इस अनुच्छेद के खंड का एवं खंड का में वही राज्य क्षेत्र के भागों को बंटवाना और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र है, किंतु उपबंध मतलब क्या होता है, रोकथाम में राज्य अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। इसमें कुछ खास नहीं, मतलब ये देखें बस ये जो है आपके 5 खंड दिए हैं और इसमें कुछ ये निर्देश दिए हुए हैं। यदि किसी राज्य पर उसके नाम प्रभाव या क्षेत्र प्रभाव पड़ता है तो वह जो है विधानमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति से एक समय टाइम पीरियड के अनुसार समय लेके जब तक वह जो है इस समस्या का समाधान नहीं निकाले तब तक जो है कोई भी उस पर संसद कानून नहीं बना सकती। वही दिया हुआ संसद में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। जब वहाँ से कंफर्म हो जाए कि अब जो है आप ये कर लीजिए, हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, तब जो संसद वहाँ पे अपना कार्य शुरू करेगी। तो आशा है आपको अनुच्छेद 3 थोड़ा बड़ा था, समझ में आया होगा। राज्य क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन आए तो भाग 1 से है और भाग 1 में कितना है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, जिसमें हमने जो है 3 अनुच्छेद कवर कर लिया है। अब हम जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे अनुच्छेद 4। तो घंटे का बटन दबा के लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। 1-2 बार आप रिकॉल कर लेंगे तो आपको याद हो जाए, कोई दिक्कत वाली ज़्यादा बात नहीं है। खुद देखें और लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं तो हमें जो अपने देश का कानून पता होना बहुत ज़रूरी है। हम 395 आर्टिकल पढ़ेंगे एक एक करके, तो देखेंगे और सीखेंगे साथ में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो। प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और अपना फीडबैक दें।